पधार चुके हैं। आप ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूरा जीवन जिन्होंने बैंकिंग कर्मचारियों की वेलफेयर में अर्पण कर दिया, मैं ऐसे समता पुरोधा को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। आप करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करिए। श्री योगेंद्र जी योगी। आदरणीय पंडित रामकिशन जी और जुझारू साथी बीकानेर की धरती का लाल पराशर नारायण शर्मा और मेरे नौजवान बहादुर साथियों और बहनों, अपात्र को, अयोग्य को पदोन्नति और योग्य को प्रताड़ना और तिरस्कार एक नौजवान मुख्यमंत्री द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की समाप्ति और एक गूंगे प्रधानमंत्री द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुल मिलाकर आपको कहना चाहूंगा, उन लोगों की सोच को देखिए और शीर्ष के राजनेता को देखिए। कुछ नींव के पत्थर तो अंधेरे में पड़े हैं, कुछ नींव के पत्थर तो अंधेरे में पड़े हैं और कुछ ठूंठ हैं जो देश की छाती पे खड़े हैं। कुछ नींव के पत्थर तो अंधेरे में पड़े हैं और कुछ ठूंठ हैं जो देश की छाती पे खड़े हैं। अफसोस है मुझको कि वही दागदार लोग इस मुल्क के माथे पे नगीने से जड़े हैं। दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की अगुवाई में एक आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप लोकसभा में जन लोकपाल बिल लाया गया। मेरी सरकार ही ने, मेरे प्रधानमंत्री ने यह कहा कि संविधान के प्रतिबंध होने के कारण, कॉन्स्टिट्यूशन की बाइंडिंग्स होने के कारण, संविधान की परिधियों में होने के कारण हम जन लोकपाल बिल को पारित करने की स्थिति में नहीं है। उसी सरकार का दोहरा चरित्र बाबा अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान कहता है समानता की बात, समता की बात। संविधान कहता है पदोन्नति में आरक्षण योग्यता के आधार पर हो, पात्रता के आधार पर हो। हाईकोर्ट कहता है राजस्थान का पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो, पदोन्नति योग्यता के आधार पर हो। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हमारे पैसे से उच्चतम न्यायालय में अपील करता है कि इस फैसले को रिवर्ट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए। जब संविधान का अपमान होगा, जब उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पवित्रता को भंग किया जाएगा, तो स्थितियां पैदा होंगी गृह युद्ध की और फैसला सड़कों पे किया जाएगा। वो सरकार जो लोकपाल के मामले में अपने आप को संविधान की परिधि में बंधा हुआ बतलाती है, वही सरकार संविधान की छाती पे चढ़कर
उच्चतम न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर संविधान में संशोधन करके अयोग्य और अपात्र लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है। आज हम उस युवा सम्राट का, जिसने सबसे युवा मुख्यमंत्री होते हुए सबसे पहले देश में पहली बार पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किया है, अभिवादन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। साथियों, आने वाले समय में ऐसे मुद्दे आएंगे जहां राजनेता एक तरफ होंगे और न्याय और सच्चाई की बात एक तरफ होगी। उन सब लड़ाइयों में हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और संघर्ष करना होगा। मैं साथी अखिलेश की विचारधारा को, माननीय मुख्यमंत्री की विचारधारा को, एक नौजवान की विचारधारा को और समता आंदोलन की विचारधारा को इन दो पंक्तियों में समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हौसले बुलंद हो, हौसले बुलंद हो, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते। अरे हौसले बुलंद हो, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते। और दुनिया नहीं है दोस्तों, ये बुज़दिलों के वास्ते। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। अगले वक्ता के रूप में उदयपुर संभाग के संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट श्री दुल्ले सिंह जी चुंडावत को मैं मेवाड़ी पाक के साथ आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं और इन चार पंक्तियों के साथ, उभरने ही नहीं देती यहां बेमाएगी दिल की, अगर उभरने ही नहीं देती यहां बेमाएगी दिल की, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता, कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आंखों में, वरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। दुल्ले सिंह जी पधारें। सम्मानित मंच, विराजमान क्रांतिकारी साथियों, राजस्थान का सुदूर दक्षिणी क्षेत्र, जहां महाराणा प्रताप के साथ जनजाति के लोग थे और आज मेरे साथ में सबसे ज्यादा जनजाति के लोग आपके बीच में आए हैं, जिनकी दुहाई ये सरकारें देती है। हिंदुस्तान में झारखंड, राजस्थान का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश का झाबुआ और उत्तरांचल के अंदर वास्तविक जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की जितनी नौकरियां हैं उनमें जनजाति के कोटे से इन वास्तविक जनजाति के लोगों का सिर्फ 1% आरक्षण है। बाकी आरक्षण खा गए वो लोग जिनके पास में 1000, 2000 एकड़ जमीनें हैं। और आज उन जनजाति के नाम पे सारी सियासत के लोग, सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कथित आरक्षित वर्ग में से सिर्फ 3% लोग प्रमोशन में आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। हिंदुस्तान का 98% लोग, हिंदुस्तान की 98% जनता आज जाग गई है। और यह संघर्ष हुआ है राजस्थान की धोरों की धरती से, बीकानेर के पाराशर नारायण से, और इसको दबाने की कोशिश भी कर रही है राजस्थान के धोरों का एक व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति के लिए मैं एक संदेश दे रहा हूं। मेरे सामने भी एक बैनर था, जोधपुर के लोगों का जरा ऊंचा कीजिए, और उन जोधपुर के लोगों ने आज ये खुली चेतावनी दे दी है। उत्तराखंड की सरकार जो कांग्रेस की होते हुए भी उन्होंने
अदालत के आदेश की सिंगल बेंच का पालन कर दिया, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 550 से ज्यादा सांसदों ने आरक्षण में बिल का विरोध के दस्तखत करके राष्ट्रपति को दिया, लेकिन हिंदुस्तान के 4 लोगों ने व्हीप जारी करके राज्यसभा के लोगों को उसके लिए मजबूर किया। लेकिन ये 98% जनता आगामी मार्च में आने वाले संशोधन बिल के लिए ये चेतावनी दे रही है कि राज्यसभा के लोग तो चुने जाते हैं विधानसभा और उनसे, लेकिन जो जनता के नुमाइंदे हैं लोकसभा में आने वाले, वो मार्च के अंदर आने वाले बिल का अगर विरोध नहीं करेगी तो 98% जनता अपने में से अपने आप को सांसद चुनेगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरे साथ जो आदिवासी लोग आए हैं, मैं उनकी ओर से आपको बधाई और आह्वान करता हूं कि आप आगे आए। वास्तविक आदिवासी लोग हमारे साथ में हैं। धन्यवाद।